गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई के एजुकेशन। तो आज हम करने वाले हैं अल्कीन और अल्काइन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अल्केन की नेमिंग कैसे होती है और साइक्लिक अल्केन की नेमिंग कैसे होती है, और हमने देखे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे नेमिंग कैसे करते हैं अल्कीन और अल्काइन की। अब हम अल्केन कब बोलते हैं, ए यानी कब यूज करते हैं। देखिए, मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें रिवाइज करवाना चाहता हूँ एंड कुछ बातें बताना भी चाहता हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, फॉर एग्जांपल देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो वहां पर हम यूज क्या करते हैं नेमिंग के वक्त, ए एन ई। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो वहां पर हम नेमिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ई एन ई। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहां पर हम यूज क्या करते हैं, वाई एन ई। ठीक है, इतना आपको याद है। चलिए, इस बात की तो रिवीजन हो चुकी है। अब इतना देखिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है आपको पता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ। कार्बन हाइड्रोजन भाई बहन, भाई भाई, ठीक है, भाई भाई। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इतना मालूम है। अब ये किसका स्ट्रक्चर है, देखिए CH4 क्या है, इसे हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। अब मीथेन में से, फॉर एग्जाम्पल, मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया। मीथेन में से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, -1 हाइड्रोजन मीथेन में से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, देखिए, एक साइड उसकी जो है वो ऐसी दिखेगी, CH और H। और ये अटैच्ड होगा यहाँ से मेन चेन से। अब ये अटैच्ड होगा यहाँ से किसी दूसरे कार्बन से, या फिर वो जो भी कार्बन कार्बन की मेन चेन होगी, कार्बन कार्बन की जो भी मेन चेन। अब इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अगर मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो उसे हम कहते हैं मिथाइल। मिथाइल, METHYL, मिथाइल। क्यों कहा मिथाइल, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट भी बन चुका है और एक हाइड्रोजन भी लूज कर चुका है, मिथाइल। इसका नेमिंग करके बताओ, इस चीज का नेमिंग करके बताओ। फॉर एग्जांपल, आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग करोगे। ये क्या है, आपका सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है, आपका सब्स्टिट्यूएंट है ना। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसी तरह से, यहाँ पर नीचे से फर्स्ट कार्बन पर, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर क्या होता, CH3 होता। तो इसका नेमिंग आप क्या करते, इसका नेमिंग आप करते 1 मिथाइल, करते 1 मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोप। प्रोप सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE, प्रोपेन। ऐसा नेमिंग करते आप, ठीक है। तो इतना याद रखिए, मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन लूज किया जाता है तो उसे हम कहते हैं मिथाइल। फॉर एग्जांपल, अब आपको इथेन का समझाता हूं। देखिए, अब इसी तरह से C2H6, इसे हम कहते हैं इथेन। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन लूज कर दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो C2H5 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इथाइल, सॉरी, मीथेन, सॉरी, इथेन इथाइल, मीथेन मिथाइल, इथेन इथाइल, मीथेन मिथाइल। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा था, C2H, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्योंकि ANE है। अगर यहाँ पर ENE होता, ENE होता, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है, ANE है। इतना समझ में आ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए 6 हाइड्रोजन है, मतलब क्या पर हो गया हाइड्रोजन 6, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और इस कार्बन के पास और 3। इतना समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर था इथेन का। अब यहाँ पर इथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, इथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है। फॉर एग्जांपल, ये क्या है, एक मेन चेन है। फॉर एग्जांपल, अच्छे से निकालता हूँ, रुकिए। फॉर एग्जांपल, ये है एक मेन चेन, ठीक है। अब मेन चेन से क्या अटैच्ड है, इथाइल अटैच्ड है। इथाइल मतलब कैसा, ऐसा इथाइल अटैच्ड है।
इसे हम कहते हैं इथाइल। इसकी नेमिंग आप करोगे तो इसकी नेमिंग क्या आएगी, देखिए इसकी नेमिंग ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर आप नेम नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 1 2 3 सेम ही जगह पर आ रहा है, थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। 1 2 3 4 5 नंबरिंग कहीं से भी करो सेम ही आएगा, 1 2 3 4 5 मतलब सब्स्टिट्यूएंट हमें थर्ड कार्बन पर मिल रहा है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 3 इथाइल ETH YL 3 इथाइल। ठीक है। अब देखिए मेन कार्बन में, मेन चेन में, मेन कार्बन की चेन में कितने कार्बन है, 5 इथाइल पेंट PENT पेंट सिंगल बॉन्ड है सभी जगह पर ANE। इसकी नेमिंग आप ऐसे करते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूएंट को आपको निकाल के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर देखिए, यहां से वो क्या है हमारा इथेन अगर सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, अगर हमारा इथेन सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, ठीक है, तो वहां पर कैसे अटैच्ड होगा, देखिए C2 मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। एक हाइड्रोजन लूज कर दिया है, मतलब क्या, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 ही हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास कितने हो गए, H3। H3 मतलब कैसा, देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर H H H। इतना समझ में आ रहा है आपको। ये क्या है, वायल मतलब ये क्या है, तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 CH3 CH2 CH3 कार्बन और कार्बन। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है 5 हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन गायब है। तो इसे आप कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम वायल के साथ करते हैं। समझ में आया इतना, वायल के साथ करते हैं। तो यहाँ पर इथेन ETH इथेन वायल, सॉरी मिथेन इथेन इथाइल, मीथेन होगा तो मिथाइल, इथेन होगा तो इथाइल। यही बात आप डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के इसमें भी लागू कर सकते हो। यही बात आप डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के इसमें भी लागू कर सकते हो। जैसे देखिए एग्जांपल लिख के देता हूं। फॉर एग्जांपल अब कार्बन और यहां पर देखिए कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो इसका आप नेम क्या बता सकते हो, 2 कार्बन है, मिथ इथ इथ, और यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, इथ के साथ क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहां पर एन लगेगा क्या, क्या नहीं, ई नहीं लगेगा, ईन इथीन। अगर इथीन में से 1 हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाए, एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाए, अब इथीन है, इथीन है, यही तो समझना है हमें, क्या करना है, अल्केन। तो अल्कीन में क्या करना है, सभी के सभी कार्बन जो है उसमें डबल बॉन्ड मिलेंगे आपको। क्या अल्काइन में सभी के सभी नेमिंग के वक्त आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इथीन है, इथीन अल्कीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अल्कीन का एग्जाम्पल इथीन। अभी तक हमने क्या देखा था, अल्केन के एग्जाम्पल्स। अब देखिए यहाँ पर समझा रहा हूँ, इथीन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, मतलब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे, कितने हाइड्रोजन थे, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन थे और 2 कार्बन थे। इथीन के पास 2 डबल, एक 2 बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा अटैच्ड मेन चेन से, यहाँ से मेन चेन से अटैच हो जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इथीन सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा एक हाइड्रोजन लूज करके। कैसे, अब देखिए ये मेन चेन से अटैच्ड है और यहाँ पर आप लिख सकते हो सी डबल बॉन्ड सी, और इसके पास से हमने क्या निकाले, क्या निकाले, एक हाइड्रोजन निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब देखिए ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5 नहीं बना था, कार्बन 4 बनाता है। तो इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की कोवैलेंसी कितनी है, 4 है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये देखिए ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4। ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो इसे हम बोलते हैं इथीन, और इसे हम बोलते हैं इथेनाइल। इथेनाइल, इथीन, इथ, इन, इन क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है,
डबल बॉन्ड यूज किया है, इथिन वाइल, इथिनाइल, तो आप इसे बोल सकते हो इथिनाइल। इसी तरह से आप देखिए मीथेन, मीथेन नहीं, मीथेन का तो हो चुका है, ठीक है, मीथेन का तो हो चुका है। तो आपको शायद से समझ में आ गया होगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, आप नोट कर लीजिए इतना, उसके बाद मैं आगे आगे का समझाता हूँ। एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल ले ही लेते हैं अल्काइन का। फॉर एग्जांपल, ये देखिए हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, मतलब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन। ये क्या है हमारा, इथीन, दो कार्बन है तो यूज करेंगे हम इथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे वाइन, इथाइन। क्या ये क्या हो गया, इथाइन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन जाता है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन जाता है, निकल जाता है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट बनता है। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखते हैं हम, देखिए ये यहाँ से मेन चेन से अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कार्बन है, कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड, और यहाँ पर देखिए इसके पास अब एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि इसने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए खुद के। अब यहाँ पर देखिए सी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा एच, यानी कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी एच। तो इसका नाम क्या होगा, इथाइन। तो यहाँ पर लिख दीजिए इथ, इथ लिखा, ई टी एच, इथ। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो आप यहाँ पे यूज क्या करेंगे, वाई एन ई, इथेन, इथेनाइल वाइल, ठीक है। तो देखिए जब एक के बाद आई वोवेल्स आते हैं, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, वाई, तो अगर एक के बाद एक वोवेल्स आए ऐसे, तो उसमें से एक कट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर ई को कट कर देते हैं और निकाल देते हैं, क्योंकि ई के बाद जस्ट वाई आया था। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इथवायन वायल, इथवायन वायल, इथेनाइल, ठीक है, इथाइन इथेनाइल, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट। एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और एक चीज बताने वाले हो। देखिए इसको स्टार्ट करना है, इसको समझना है, इसके सारे एग्जाम्पल्स लर्न करना, मतलब सारे एग्जाम्पल के नेमिंग आने चाहिए। किसके, इसके मतलब किसके, अरे भैया अल्कीन के, अल्काइन के, ठीक है, अल्कीन के। यहाँ पर डबल ए हो गया क्या रे, अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। इसकी नेमिंग करनी है अच्छे से। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपका, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर ये होगा तो आप क्या करते हैं, इसकी नेमिंग अभी तो बताया, इसकी नेमिंग हमने अभी की, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर है 3 इथाइल, 3 इथाइल, इसकी आप नेमिंग क्या करते हैं, 3 इथाइल, 1 2 3 4 5 पेंट, ए यानी इसकी नेमिंग आप ऐसे कर देते हो। फॉर एग्जांपल आप इसकी नेमिंग कर दो। अब कॉम्प्लेक्स, आप सब्स्टिट्यूएंट का ये चेंज हो गया, अब कॉम्प्लेक्स, अब सब्स्टिट्यूएंट का क्या चेंज हो गया, देखिए सब्स्टिट्यूएंट ही चेंज हो गया। चलिए बताइए, फॉर एग्जांपल इसकी नेमिंग करके बताइए, चलिए इसकी नेमिंग हमें करनी है। अब सभी जगह पर क्या है, सभी जगह पर क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको ऐसी चेन चॉइस करनी पड़ेगी, ऐसी चेन चॉइस करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी आपको किसको देनी होती है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दो, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दो, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, इन मेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। अगर टाई हो जाए डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड्स, ठीक है, टाई तो बाद में बताएंगे, अभी इतना कर दो। लॉन्गेस्ट चेन चुनिए, 1 2 3 4 5, इस चेन में तो 5 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 कार्बन आ रहे हैं। तो आप लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट करो या फिर ये सिलेक्ट करो, एक ही बात हो रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है। तो शायद मैं ऐसी नेमिंग करूंगा, आप मेरे मेरे हिसाब से 1 2 3, 1 2 3 4 5।
तो आपको इसकी नेमिंग कैसे करनी है, देखिए क्या है, थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रैकेट कीजिए, थर्ड पोजीशन पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए ये क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या समझाया था, देखिए इथ, यहां पर देखिए अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाए, यहां पर एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। फॉर एग्जांपल यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, सी एच, और यहां पर क्या है, देखिए सी एच। यहां पर कार्बन ने क्या बनाए, यहां पर कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए, तीन बॉन्ड बनाए, कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाए, उसके पास एक हाइड्रोजन है। यहां पर देखिए कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, दो, और यहां पर दो हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए इथ, यहां पर डबल बॉन्ड है, इथ ईएन वाइल इथिनाइल, तो आप इसे लिख सकते हैं थ्री इथिनाइल, थ्री इथिनाइल ब्रैकेट कंप्लीट। इसका नेम करिए, इसका नेमिंग कीजिए पेंट, इसका नेमिंग कीजिए पेंट 1,4, 1,4 डाई वाई यानी 1,4 डाई, सॉरी वाई यानी ई यानी डाई ई एन ई। अब आप बोलोगे डाई इन क्यों, फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, इन है, और फोर्थ पोजीशन पर क्या है, इन है, मतलब क्या डबल बॉन्ड है, इसके वजह से 1,4। ये देखिए 5 कार्बन है, 5 कार्बन मेन चेन में, इसके वजह से पेंट 1, और फोर्थ पर क्या है, 1/4 पर डाई, क्या है, डबल बॉन्ड है, डाई मतलब दो बार डबल बॉन्ड है, ई एन ई यूज किया लास्ट में, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए वायल यूज किया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अब आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे, अब आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट ऐसा मिले, तो आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे, इसकी नेमिंग कैसे करोगे, बताइए, चलिए सॉल्व कीजिए। इसका नाम आपको यहां पर लिखना है, बताइए, सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, मैं तो बताऊंगा ही, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व कीजिए। चलिए आपके लिए इतना डिस्काउंट, इसकी नेमिंग कीजिए, इसके बाद दूंगा एक और। चलिए नेमिंग कीजिए, नंबरिंग तो आपको करके दिए पहले से ही, तो आपको यहां पर क्या सिलेक्ट करना है, 3, क्या सिलेक्ट करना है, 3, ये क्या है, इसकी नेमिंग कीजिए ना। अब यहाँ पर कार्बन क्या है, ये मेन कार्बन सी एच, कार्बन यहाँ पर ये कार्बन ने, मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन है, इसने मेन चेन के साथ क्या किया, डबल बॉन्डिंग की है, सब्स्टिट्यूएंट ने मेन चेन के साथ क्या किया, डबल बॉन्डिंग की है। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, दो हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तो इसे आप क्या कहते हैं, मिथाइलिडीन और मिथिलीन, थ्री मिथाइलिडीन, थ्री मिथाइलिडीन, 5 पेंट, पेंट फिर से लिखिए 1,4 डाई ई एन ई, डाइनी। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, अल्काइलिडीन को नोट कर लीजिए, अल्काइलिडीन को नोट कर लीजिए, नोट अल्काइलिडीन, किसको नोट करना है, आपको अल्काइलिडीन को करना है नोट। अल्काइलिडीन, तो चलिए अब देखिए, फॉर एग्जांपल ऐसे डबल बॉन्ड आए, तो आप इसे कह सकते हैं मिथिलीन और मिथाइलिडीन, ठीक है, मिथिलीन इसे आप कह सकते हैं, और मिथाइलिडीना, मिथिलीना यम ई टी एच ई एल ई एन ई, और मिथाइलिडीन यम ई टी एच वाई एल आई डी ई एन ई, मिथाइलिडीन, इसे आप क्या, इसे आप कहते हो
CH2, क्या CH2। अब देखिए फॉर एग्जांपल इस तरह से हो तो आप इसे कहते हैं इथाइलिडीन। क्या कहते हैं? इथाइलिडीन। इथिलीन और इथाइलिडीन, ETH वही नाम, ETH, ELENE, इथिलीन और इथाइलिडीन। इथाइलिडीन। और आप इसे क्या कहते हो? इसका आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर देखिए कितने कार्बन हैं, एक, दो, एक, C2 और हाइड्रोजन कितने हैं? अब इस यहाँ पर कार्बन जो है, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? एक। और यहाँ पर कितने हैं? तीन। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो CH और CH3। ठीक है, दो कार्बन और चार हाइड्रोजन CH4। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। ये डायरेक्टली मेन चेन से अटैच्ड हो तो उसे आपको कहना है मिथिलीन, मिथाइलिडीन, इथिलीन और इथाइलिडीन। इसे आप कहते हैं अल्काइलिडीन। क्या कहते हैं? अल्काइलिडीन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सभी के सभी एग्जांपल्स के साथ हम अब स्टार्ट करेंगे इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। नेमिंग अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं। अब आपको एग्जांपल्स के साथ नेमिंग करनी है मेरे साथ। चलिए इसकी नेमिंग कीजिए। इसकी नेमिंग आपको करनी है। अब आपको नंबरिंग कहाँ से करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लिख के दिया था। प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले किसका था? फंक्शनल ग्रुप का। उसके बाद किसका था? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का था। ठीक है, और लास्ट में मोर नो ऑफ कार्बन इन मेन चेन। चलिए अब आप नंबरिंग भी कर सकते हैं और आप नेमिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नंबरिंग अब यहां से करनी होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट है बट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की। देखिए आपको यहां पर लिख के देता हूं सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट की ज्यादा प्रायोरिटी नहीं होती है। सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की होती है। सब्स्टिट्यूएंट कैसे होते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? सब्स्टिट्यूएंट हम किसे बोलते हैं? जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जैसे कि आयोडीन, और CH3 मिथाइल H3। ऐसे हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की होती है। तो चलिए नंबरिंग हम करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। क्या आप हाइड्रोजन लिख के बता सकते हो? देखिए इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं? इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने? इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर 3। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो 3। अरे कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो वहां पर कुछ नहीं, यानी हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना दिए, ये खत्म हो गया, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। कॉर्नर वाले जितने भी कार्बन होते हैं उनके पास 3 हाइड्रोजन तो होते ही है, फिक्स 3 हाइड्रोजन तो होते ही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉर्नर वाला है तो 3 हाइड्रोजन होने जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाए तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाए और यहाँ साइड, ये साइड से एक बनाया तो यहाँ पर एक ही होगा हाइड्रोजन। 1, 2, 3। समझ में आ रहा है? इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पर डबल बॉन्डिंग है तो यहाँ पर फिर से 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए। और यहाँ पर तो ये हो गई हमारी हाइड्रोजन का, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए इसकी नेमिंग कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसकी आपको नेमिंग करनी है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो आप इसको लिखेंगे 4, यहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए मैंने तो हिंट दे दिया है, आपको यहां से स्टार्ट करना है। अब 4 पर क्या है? डाई मिथाइल है। 4, 4 डाई मिथाइल, 4, 4 डाई मिथाइल साइकिल। मेन चेन में कितने कार्बन है? अब बोलिए मेन चेन में कितने कार्बन है? साइकिल नहीं,
4,4 डाई मिथाइल साइकिल में 5 कार्बन है, इस चीज की वजह से आप 5 पेंट, PENT 5 पेंट। अब यहाँ पर देखिए 1 पोजीशन पर क्या है, 5 पेंट 1, यहाँ पर 1 पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसकी वजह से आपको क्या लिखना होगा, ENE, क्या यूज करना होगा, ENE। समझ में आया, 4,4 डाई मिथाइल 5 पेंट 1 इन, 5 पेंट 1 इन, ठीक है। 5 पेंट नहीं, पेंट खाली पेंट, 5 फिफ्थ पोजीशन, 5 कार्बन है, पेंट तो यूज किया आपने, ठीक है। तो इसकी नेमिंग हो गई, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको नेमिंग कीजिए, इसका नाम बताइए, इसका नेमिंग बताइए, ठीक है। इसकी नेमिंग बताइए, प्रॉपरली लिख के देता हूं, देखिए इसकी नेमिंग आपको बतानी है। चलिए कीजिए नेमिंग। अब कहाँ से नंबरिंग करोगे, ये पॉइंट आपको कंफ्यूजन होगा। तो सबसे पहले देखिए, ऐसी देखिए सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, जिसके ऊपर ज्यादा डबल बॉन्ड हो या फिर ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। ये तो मेन चेन हमारी हो गई, ठीक है। अब देखिए मेन चेन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, सब्स्टिट्यूएंट या फिर डबल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट की नहीं होती है, ठीक है। ब्रोमो आया तो उसे हम कहते हैं ब्रोमो वगैरह, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, आपको नंबरिंग करनी चाहिए यहां से 1 2 3 4 5 और 6। आपको नंबरिंग ऐसी करनी चाहिए जिसमें दोनों के दोनों रूल फिट हो जाए। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड को क्या मिला आपको, लोएस्ट नंबर, मतलब लोएस्ट लोकेंट मिला यहाँ पर डबल बॉन्ड को, यहाँ पर ब्रोमो को भी मिला, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन भी मिल गई। तो आप इसका नेमिंग कैसे अल्फाबेटिकली कर पाए, इस बार भी क्या करना है, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 1 2 3 4। मेन चेन तो 6 कार्बन की है, फोर्थ पोजीशन पर ब्रोमो है सब्स्टिट्यूएंट, 4 ब्रोमो, ब्रोमो। अब देखिए 6 है करके हेक्स, यहां पर आप क्या यूज करेंगे, हेक्स, HEX। मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इस चीज की वजह से हेक्स। और सेकंड पोजीशन पर क्या है, 2 ENE, 4 ब्रोमो हेक्स टू इन, 4 ब्रोमो हेक्स टू इन। चलिए इतना नोट कर लीजिए, 4 ब्रोमो हेक्स टू इन कर लिया। चलिए अब इसकी नेमिंग कीजिए। इसकी नेमिंग कीजिए, इसकी नेमिंग कीजिए। नंबरिंग आपको करनी है यहाँ से 1 2 3 4 5। चलिए मैंने नंबरिंग तो बता दिया। नंबरिंग वहां से क्यों की, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से नंबरिंग करते तो डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन यहाँ से मिलती, और देखिए डबल बॉन्ड को यहाँ अगर यहाँ से नंबरिंग करते तो सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आता, और 1 2 3 4 सेकंड प्लस 4, देखिए 4 5 6, लोएस्ट लोकेंट क्या आता, 6 आता। देखिए लोएस्ट सम रूल के हिसाब से डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है, 6th पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। अब यहां से नंबरिंग की तो मैंने देखिए फर्स्ट और 1 2 3 1 + 3, तो लोएस्ट लोकेंट क्या बोलता है, लोएस्ट लोकेंट, लोएस्ट सम रूल क्या बोलता है, देखिए 4। तो यहां से नंबरिंग करना ज्यादा प्रिफरेबल होगा। तो चलिए इसकी नेमिंग कीजिए, 1 2 3 4 पेंट, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, डायरेक्ट मेन चेन है, पेंट 1 3 1,3 डाई, 2 बार डबल बॉन्ड है, डाई ENE, डाई ENE, डायन बोलोगे नहीं तो, नहीं वैसा नहीं बोलना है, डायन ही लिखे आ जाओगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए।
आपको वीडियो पॉज करके करना पड़ेगा एग्जाम्पल। चलिए इसकी नेमिंग कीजिए कीजिए। नंबरिंग कहाँ से करोगे? 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। डबल बॉन्ड से करोगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साइड से करोगे नंबरिंग? चलिए बताइए बताइए। अगर आपको डबल बॉन्ड में टाई मिलेगा तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? डबल बॉन्ड के साइड से करोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी होती है ट्रिपल बॉन्ड से। इतना नोट कर लीजिए, डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रायोरिटी होती है ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो चलिए इसका नेमिंग कीजिए, नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग आप कहाँ से करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए इसकी नेमिंग आपको लिखनी है, खुद खुद लिखनी है। यहां पर आप क्या यूज करेंगे? ऑक्ट। क्या यूज करोगे? ऑक्ट। ऑक्ट टू। ऑक्ट पोजीशन पर क्या है? सेकंड। ऑक्ट में सेकंड पोजीशन पर क्या है? 2E N E। ऑक्ट 8 कार्बन के लिए 2, क्योंकि सेकंड कार्बन पर इन है। ऑक्ट 2 इन कॉमा 5, फिफ्थ पोजीशन पर क्या है? 5YNE। क्या है? ऑक्ट का, देखिए ऑक्ट 2 इन कॉमा 5YNE हो गई इसकी नेमिंग। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आप देखिए, इस ई को आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। मैंने आपको बोला था वॉवेल्स एक के बाद एक आए तो एक को निकालना ही पड़ेगा दोनों में से। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसकी नेमिंग कीजिए। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, इसकी नेमिंग कीजिए। इसकी नेमिंग कीजिए। नंबरिंग कहाँ से करोगे? मैंने आपको क्या बोला? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जब टाई हो जाए तो आप नंबरिंग डबल बॉन्ड के साइड से करोगे। 1 2 3 4 5, इतना आ गया। ठीक है, अब कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। यहां पर लिखिए पेंट। पेंट है। अब देखिए पेंट में फर्स्ट कार्बन पर क्या है? फर्स्ट पोजीशन पर क्या है? ई है। 1, यहां पर आप लिखोगे 1ENE, पेंट 1 इन, और फिफ्थ पोजीशन पर क्या है? कॉमा, कॉमा फिफ्थ पोजीशन पर, सॉरी फोर्थ पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर क्या है? YNE। तो आपको यहाँ का ई गायब करना होगा। ये इसकी नेमिंग हो गई है 4YNE। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में टाई हो जाए तो आपको नंबरिंग डबल बॉन्ड के साइड से करनी पड़ेगी। इसको नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए इसकी नेमिंग कीजिए अब। इसकी नेमिंग आपको करनी है। चलिए कीजिए कीजिए। क्या यार, नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? फिर से वही क्वेश्चन, डबल बॉन्ड की तरफ से करनी। 1 2 3 4 5 6 7।
आप नेमिंग कीजिए, तब तक मैं यहाँ पर एक लाइट ऑफ हो चुका था उसको ऑन करके आया। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या दिया, ट्रिपल बॉन्ड है। आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे, 7 है तो हेक्स, सॉरी 6 हेक्स के लिए HEPT, हेप्टेन, हेप्टेन 7 के लिए होता है। हेप्ट कॉमा हेड हेप डैश 2 EN डैश 6 YNE। चलिए ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर, हेप्ट कॉमा 2 इन 6 YNE। ठीक है, तो चलिए अब आपको एक हार्ड क्वेश्चन देता हूं, इसकी नेमिंग करके बताइए। इसकी नेमिंग आपको खुद से करनी है। चलिए नेमिंग करके बताइए, नंबरिंग करके बताइए, नाम बताइए। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, रूल के हिसाब से चलिए। ऐसी चेन सबसे पहले सिलेक्ट करनी है जिसमें में सबसे ज्यादा कार्बन हो। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन वाली चेन, ऐसी चेन जिसके ऊपर डबल बॉन्ड भी हो और फंक्शनल ग्रुप भी हो ज्यादा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, ऑफ कोर्स यार 7 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन जिसमें 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। नंबरिंग यहाँ से करो या फिर यहाँ से करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर तो सब्स्टिट्यूएंट आने वाला है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड भी है, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए मैंने नंबरिंग तो करके दी। अब आपको इसकी नेमिंग करनी है, अब आपको इसकी नेमिंग करनी है। फोर्थ पोजीशन पर क्या आया, फोर्थ पोजीशन पर क्या आया सब्स्टिट्यूएंट, मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या बोला था, इतना नोट कर लीजिए। इथेन, सी, यहाँ पर नेमिंग के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं वो भी बताया था मैंने आपको रिवीजन में। C2H6, C2H6 इसे हम कहते हैं इथेन, इथीन, इथेन सॉरी। यहां पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो इसे हम कहते हैं इथीन, इथीन, अल्कीन, इथीन। अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसे हम कहते हैं C2H5, और जिसके अंदर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और इसे हम कहते हैं इथेनाइल, 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 ENY, इथेनाइल, इसे हम कहते हैं इथेनाइल। अब यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए, यहां पर CH2, यहाँ पर कार्बन ने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए, 2 बॉन्ड इधर बनाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। तो इसकी नेमिंग आप कैसे करोगे, इसकी नेमिंग आपको करनी है फोर्थ पोजीशन पर क्या है, इथेनाइल, क्या है, इथेनाइल। वायल क्यों लगाया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट था, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट था। यहाँ पर आप आंसर नहीं, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, इथ, इथ 2 कार्बन के लिए, यहाँ पर EN इसके लिए, और वायल, इथिनाइल इसको बोलते हैं। देखिए फिर से समझाता हूँ, 4 है, 2 कार्बन, फोर्थ पोजीशन पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, 2 कार्बन, इसके वजह से ETH आ गया, इथ, डबल बॉन्ड की वजह से ENE, और हम यहाँ का E नहीं लिखते हैं क्योंकि एक के बाद एक वॉवेल नहीं लिख सकते हम, इसके वजह से इथिनाइल। आप इसकी नेमिंग में 4 इथिनाइल आप कीजिए मेन चेन, आप कीजिए मेन चेन। मेन चेन में कितने हैं, 7 है, तो यहाँ पर लिखते हैं HEPT, हेप्ट, हेप्ट पोजीशन पर 1 और 6th पोजीशन पर 1,6
डाई ENE, ये हो गई इसकी नेमिंग। क्या आपको समझ में आ गया? इथिनाइल क्यों लिखा ये आपको समझ में आ गया होगा शायद से। इथिनाइल क्यों लिख गया आपको समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूएंट है करके वायल लगाते हैं हम। EN क्यों लगाया? डबल बॉन्डिंग थी कार्बन कार्बन के बीच में। और इथ क्यों लगाया? क्योंकि दो कार्बन थे, एक कार्बन होता तो मिथ आता, ठीक है। और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। लिख लीजिए 4 इथिनाइल हेप्ट 1,6 डाई इन। लिख लिया। चलिए और एक हार्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। और एक हार्ड क्वेश्चन की तरफ अब हम पैर रखने वाले हैं जिसको सॉल्व करना है आपको। रूल्स यूज कीजिए, डायरेक्ट नेमिंग कर सकते हो आप भी। रूल्स यूज करें, डायरेक्ट नेमिंग कर सकते हो आप भी। डायरेक्ट नेमिंग कर सकते हो आप भी। चलिए इसकी नेमिंग आपको करनी है। इसकी नेमिंग आपको करनी है। चलिए कीजिए इसकी नेमिंग। यहां पर आपको डबल बॉन्ड यहां पर दे देता हूं। चलिए इसकी नेमिंग कीजिए। आसान है, रूल्स यूज कीजिए, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन आपको कहां पर दिख रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सारे के सारे एक ही चेन में आने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से डबल बॉन्ड लिया, एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। नंबरिंग तो आपको रूल के हिसाब से करनी है। रूल आपको याद हो गया तो आप नंबरिंग कर सकते हो। आपको इसको थोड़ा सा इजी करके देता हूं। कीजिए नेमिंग। लॉन्गेस्ट चेन चुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गई मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट चेन। क्यों हो गई देखिए, लॉन्गेस्ट चेन है, 9 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने? 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होती है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। और यहाँ पर एक ही चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे? नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी नीचे से, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 आ रहा है डबल बॉन्ड को। यहाँ पर नंबर वन नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग ऐसे कीजिए दैट डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग स्मॉलेस्ट मिले। अब ये क्या हो गया? आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या हो गया? आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। चलिए मैंने तो नंबरिंग आपको बता दी, इसका नेम आपको बताना खुद ही है। इसका नेम आपको बताना खुद ही है। शायद से एग्जाम्पल रॉन्ग हो गया है हमारा। एक कार्बन गायब कर दिया मैंने आपको छोटा करने के जल्दबाजी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कीजिए आप नेमिंग। देखिए फोर्थ पोजीशन पर क्या है? फोर्थ पोजीशन पर क्या है? इथाइल। 4 इथाइल 4 इथाइल। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम बताइए। 4 इथाइल 4 इथाइल कॉमा 5। यहां पर क्या है? यहां पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हैं। दो कार्बन है ना यार। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ईथ
लिखा इथ, अब ट्रिपल बॉन्ड का वाई एन ई लिख दीजिए, वाई एन ई। अब वाई एल क्यू, क्योंकि ये सब्सटीट्यूएंट है, और ई नहीं लिखते क्योंकि वॉवेल्स एक के बाद एक नहीं लिखते, रूल है, ठीक है। 4 इथेनाइल क्या है, पूरे कार्बन चेन का मतलब लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, 9 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नॉन, NON, नॉन, नॉन एन के लिए नॉन, ठीक है। 1 7 फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड 7 पोजीशन पर डबल बॉन्ड, 1 1,7 डाई ENE। हो गई इसकी नेमिंग, हो गई इसकी नेमिंग। चलिए, नेमिंग तो हो गई, सब कुछ आप सीख गए, रॉन्ग तो कुछ नहीं है, नोट कर लीजिए। 4 इथेनाइल नॉन 1,7 डाइन। अब हम देखेंगे साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन। अब हम देखेंगे साइक्लो अल्कीन एंड साइक्लो अल्काइन। साइक्लो अल्कीन, अल्कीन और देखेंगे साइक्लो अल्काइन, ठीक है। चलिए, अब आपको इसकी नेमिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल इसकी नेमिंग कीजिए। दूसरा इसकी नेमिंग कीजिए। इसकी नेमिंग कीजिए। देखिए यहां पर रूल क्या है, आपको नोट करना पड़ेगा। अगर नंबरिंग आपने यहां से स्टार्ट की 1 2 3 4, तो ये रॉन्ग नंबरिंग है, रॉन्ग नंबरिंग है। नंबरिंग आपको ऐसी करनी है साइकिल में, ठीक है। नंबरिंग आपको ऐसी करनी है जहां पर डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। और आप ये नोट कीजिए, आप नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पर नंबर 1 लिख दिया तो आपको ये साइड ही जाना पड़ेगा 2, या फिर आपने यहाँ पर नंबर 1 लिख दिया तो आपको ये साइड ही जाना पड़ेगा नंबर 2। डबल बॉन्ड पूरा का जब तक खत्म नहीं होता तब तक आपको ये कंटिन्यू रखना है, 1 एंड 2। अब 3 और 4, इसकी नेमिंग क्या आ जाएगी, साइक्लोब्यूटेन, CYCLO, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूट क्यों लिखा ब्यूट, क्योंकि 1 पर क्या है, 1 पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो यहां पर आप लिख सकते हैं ENE, साइक्लोब्यूटीन। और आप यहां पर देखिए नंबरिंग आपको कहां से करनी है, जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। तो आप यहां पर 1 2 3 ऐसी नंबरिंग कीजिए और इसका नेम लिखिए साइक्लो। साइक्लो 3 कार्बन है, इस चीज की वजह से प्रोप, प्रोप 1 1 1, और आप यहां पर लिखेंगे ENE क्योंकि डबल बॉन्ड है। क्या आपको इतना समझ में आ गया, साइक्लोप्रोपोनिन। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। समझाता हूँ नंबरिंग आपको कैसी करनी है यार, बताया तो सही। देखिए फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके साथ आपको नंबरिंग बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलिए, अब इसकी नेमिंग आपको करनी है, बताइए। अरे नंबरिंग हमें ब्रांच की तरफ से नहीं करनी है। अब हमें देखिए लॉन्गेस्ट चेन साइकिल है, सब्स्टिट्यूएंट और आपको चेन में फर्क मालूम होना चाहिए। और सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की होती है या फिर ट्रिपल बॉन्ड की। तो आप नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 और 3 से नंबरिंग ऐसे करोगे। अब देखिए अल्फाबेटिकली नेमिंग करनी है आपको। यहां पर 3 ब्रोमो आप लिखेंगे सबसे पहले, 3 ब्रोमो साइक्लो, थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को निकाल दिया।
नेमिंग करके निकाल दिया साइड को। अब आपको लिखना है 3 ब्रोमोसाइक्लो, 3 ब्रोमोसाइक्लो कार्बन। मेन साइकिल में कितने कार्बन है? प्रोप, PROP, प्रोप वनीन, 1 ENE, प्रोप वनीन। ये हो गई इसकी नेमिंग। चलिए लिख लीजिए, समझ में आ गया ना। इस साइकिल में ब्रांच कौन थी, सब्स्टिट्यूएंट कौन था? Br। तो आपने लिख दिया थर्ड पोजीशन पर 3 ब्रोमो, सबसे पहले ब्रांच हो गई। अब साइक्लिक, साइक्लो, उसके बाद साइकिल के अंदर कितने कार्बन होते हैं? प्रोप 3 कार्बन है प्रोप, और प्रोपेन में फर्स्ट कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्डिंग है, प्रोप वनीन। इतना तो नोट कर लीजिए अब, ठीक है। अब आपको 2 एग्जांपल एक ही साथ में दे रहा हूं, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसका नेमिंग कीजिए और इसका भी नेमिंग करना है आपको। इसका नेमिंग कर दीजिए आप प्लीज। देखिए इसका आएगा साइक्लो। नेमिंग, नंबरिंग आप कहाँ से करोगे? सबसे पहले नंबरिंग तो आएगी। देखिए अगर आपने नंबरिंग यहां से की तो आपको ये डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा, ये डायरेक्शन में आप नहीं मूव कर सकते। यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको कहाँ पे जाना है? 2, 3, 4, 5 और 6, ये साइड से जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए नंबरिंग आपको कहाँ से करनी है। यहाँ एक तो यहाँ से करोगे या फिर यहाँ से। यहाँ पर आप एक तो यहाँ से कर सकते थे एक तो आप यहाँ से कर सकते थे और या फिर यहाँ से, ठीक है। इसकी नंबरिंग ऐसी भी चल जाती, नाम तो वही आने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5, इसकी नंबरिंग ऐसे भी चलती। या फिर आप इसकी नंबरिंग ऐसे भी कर सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसी। चलिए साइक्लो, साइकिल है करके साइक्लो, 6 कार्बन है करके हेक्स या CH, साइक्लो हेक्स। अब 1 और 4th पोजीशन पर साइक्लो हेक्स 1,4 डाई, यानी डाइन। यहां पर आप नेमिंग कीजिए। यहां पर आप नेमिंग क्या करोगे? साइक्लो हेक्स, साइकिल और हेक्स 6 कार्बन है इस साइकिल के अंदर, इसकी वजह से हेक्स। अब 1 और 1, 2, 3, सॉरी 1 और 3rd पोजीशन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 1 और 4th पोजीशन पर था, 1, 2, 3, 4। आप यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, तो आप यहाँ पर लिखिएगा 1,3 डाई, यानी। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। चलिए इसकी नेमिंग कीजिए, आप इसकी नेमिंग कीजिए, तब तक मैं अभी आता हूं। सॉरी यार, मुझे जुकाम थोड़ा ज्यादा ही हो चुका है, तो भी हम कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए आपने इसकी नेमिंग कर दी। देखिए साइक्लो, नंबरिंग आप कहाँ से करोगे? देखिए सबसे पहले साइकिल है, नंबरिंग कहाँ से करोगे यार? ये ढक्कन बिना, यहाँ पे आप 1,
2, या फिर आप इसकी नंबरिंग, हाँ इसकी नंबरिंग आपको इस डायरेक्शन में क्यों करनी है, क्योंकि क्या मिल रहा है, अब देखिए दोनों भी रूल एक साथ कंपेयर हो, मतलब दोनों भी रूल एक साथ फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड की नंबरिंग भी लोएस्ट लोकन पर हो रही है और सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग भी लोएस्ट लोकन पर हो रही है। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो 1, 2, 3 और 4, तो फोर्थ पोजीशन ब्रोमो को मिल जाती। और अगर नंबरिंग यहाँ से करते हो 1, 2, 3, 4, तो फोर्थ देखिए लोएस्ट ब्रोमो को मिल रहा है और इसको भी मिल रहा है, तो दोनों रूल एक ही इसमें आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 3 ब्रोमो अल्फाबेटिकली 3 ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले सॉल्व करना है, 3 ब्रोमो साइक्लो, 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट, 4 कार्बन एक इसकी वजह से ब्यूट, साइकिल के अंदर 4 कार्बन है ना, ब्यूट। और यहाँ पर देखिए 1, 2 फर्स्ट पोजीशन पर इन है, 1 इन। ये हो गई इसकी नेमिंग। क्या आपका आंसर ऐसा ही है, 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 1 इन। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसकी नेमिंग कीजिए, नंबरिंग ऐसी कीजिए जहां से ब्रांचेस को भी लोएस्ट लोकन मिले और डबल बॉन्ड को, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को 1, 2, 3, 4, ये हो गई इसकी नंबरिंग। चलिए इसका आंसर क्या होगा, नंबरिंग ये साइड से क्यों की, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकन मिला और इसी के साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट लोकन मिला। तो आप यहाँ पर हम कैसे इसका आंसर लिख सकते हो, देखिए बताइए, सबसे पहले आपको बताना है इसकी नंबरिंग आपको करके दी है, आपको इसका नेम सॉल्व करना है। ये नंबरिंग रॉन्ग है बेटा। देखिए मैंने आपको नंबरिंग करके दी तो सही, पर आपको ये रिकॉग्नाइज करते आना चाहिए रूल के हिसाब से। मैंने तो लिख के दिया, बट रूल आप भी लगाओ ना, थोड़ा सा रूल आपको भी लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सर क्या राइट दे रहे हैं रॉन्ग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो आप इसको प्रायोरिटी देंगे ना सबसे ज्यादा, हमें इसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी पड़ेगी, 1, 2, 3 और 4। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा क्यों बोला, देखिए क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरो भी आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर इन भी आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो ऑफकोर्स इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं इसकी नंबरिंग के हिसाब से इसका नेम करना है, नेमिंग करना है। तो आप यहाँ पर 1, 4 डाई क्लोरो, 1, 4 डाई क्लोरो, क्लोरो हो गया। साइक्लो, साइक्लो 1, साइक्लो 1, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सब कुछ आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1 साइक्लो 1 इन, इन क्यों, डबल बॉन्ड है। क्या आपका आंसर राइट है, कंपेयर करके देखिए क्या आपका आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, ये भी आप सॉल्व करके रूल को यूज करिए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए इसकी नेमिंग कीजिए, इजी है। सबसे पहले ढूंढिए नंबरिंग कहाँ से करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए फिर से वही कहानी, एक ही जगह पर दोनों मिल रहे हैं, ब्रांच भी और डबल बॉन्ड भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसकी नेमिंग क्या आएगी, क्या आएगी, सबसे पहले हम अल्फाबेटिकली जाते हैं, इसके नंबर, इसका नेमिंग नहीं करना है हमें, तो हम इसका नेमिंग कैसे करते हैं, देखिए 6 ब्रोमो, क्यों लिखा अल्फाबेटिकली बी पहले आता है। अगर आपने मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 6 ब्रोमो 1 क्लोरो, 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो,
6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो, फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, कितने कार्बन है साइकिल के अंदर, कितने कार्बन है साइकिल के अंदर, 6 है, तो यहां पर लिखिए हेक्स, X1ENE। ठीक है, अगर आपको वीडियो स्लो पढ़ाना लग रहा हो तो आप वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, ये हो गया इसका नेमिंग, 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। तो चलिए अब फास्ट से आगे बढ़ते हैं, तेजी से थोड़ी सी रफ्तार पकड़ते हैं। देखिए चलिए इसकी नेमिंग बताइए आपको। देखिए नंबरिंग ऐसी करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट को और डबल बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट लोएस्ट नंबर मिले, क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। 1 2 3 4, थर्ड पोजीशन पर क्या है, दो सब्स्टिट्यूएंट है। अगर नंबरिंग यहां से करते आप 1 2 3 4 3 4, तो थर्ड पोजीशन पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर हमें दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो इसकी नेमिंग कहां से करोगे, अल्फाबेटिकली सबसे पहले चलते हैं ब्रोमो, 4 ब्रोमो, उसके बाद जाते हैं 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 आइडो, साइक्लो, साइक्लो ब्यूट, ब्यूट 1 इन, ये हो गया इसका नेम। 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 आइडो, साइक्लो ब्यूट, क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है साइकिल के अंदर और 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से इन लिखा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसकी नेमिंग आपको करनी है, बताइए ये क्या है, C2H5, इथेन है ना। तो आप इसकी नंबरिंग कहां से करोगे, सबसे पहले तो ये नंबरिंग को आपको इजी मैनर में लेना है, डबल बॉन्ड को नंबरिंग ऐसे करनी है जिससे डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकन मिले और सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6, चलिए मैंने तो करके भी दी। चलिए अब इसका आंसर आपको करना है खुद ही। क्या करना है, थर्ड पोजीशन पर क्या है, थर्ड पोजीशन पर क्या है, 3 इथाइल, सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए C2 नॉर्मली 1 2 दो कार्बन है, इसके वजह से हम क्या लिखते हैं, इथ, इथ है, दो कार्बन मानते हो। अब देखिए हाइड्रोजन को गिनना नहीं है, डबल बॉन्ड देखिए है क्या, नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो आप यहां पर लिखिए ANE लिखते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट है इस चीज की वजह से वाइल लगा दीजिए। ठीक है, अब ई कट कर दीजिए क्योंकि ई को हम मतलब ई और वाई साथ में नहीं लिख सकते, दो साथ में नहीं लिख सकते, AEIOU वावल साथ में नहीं लिख सकते, AEIOU ठीक है, तो अब इसका 3 इथेनाइल हो गया नेमिंग, 3 इथेनाइल साइक्लो, 3 इथेनाइल साइक्लो, वाइल क्यों लगाया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हो गया, साइक्लो, साइकिल के अंदर कितने कार्बन है, हेक्स, 6 कार्बन होने की वजह से, और फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, 1 इन, 1 इन। चलिए इसकी नेमिंग भी आपने सीख ली, इसकी नेमिंग भी आपने सीख ली, और हार्ड क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी। क्या आप इसकी नेमिंग कर सकते हो, बताइए इसकी नेमिंग, चलिए बताइए। देखिए अब आप यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि साला, देखिए हम बोले किसको, हम किसको बोले, मेन चेन, साइकिल के अंदर कितने, 1 2 3 6 कार्बन है,
और यहाँ पर देखिए बाहर 2 कार्बन है। प्रायोरिटी किसको ज्यादा है? फंक्शनल ग्रुप को है, डबल बॉन्डिंग को है, ट्रिपल बॉन्डिंग को है। तो यहाँ पर देखिए और बिडू, यहाँ पर देखिए नंबरिंग आपको यहाँ पर करनी है क्योंकि ये हो गई मेन चेन 1 2, 2 कार्बन की मेन चेन, और ये हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। बिडू ये देखो यहाँ पर आपको बोलना क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग वायल के साथ एंडिंग करना है। तो आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, आपको इसकी नेमिंग करनी है। सबसे पहले 1, तो 1 पोजीशन पर क्या लिखिए? साइक्लो, ब्रैकेट कीजिए साइक्लो, CYCLO, साइक्लो एक्स, सिंगल बॉन्ड है सभी की जगह पर, ठीक है। सभी सभी साइकिल के अंदर सभी कार्बन के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड है? तो ANYL, साइक्लोहेक्सिनाइल, साइक्लोहेक्सिनाइल NYL आप लिख लीजिए, साइक्लोहेक्सिनाइल, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, इसकी वजह से इथ, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? इथ इन, इथिन, आप यहाँ करोगे इथिन, इथ, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो इथ 1 इन। तो ये हो गई हमारी नेमिंग कंप्लीट, इथ 1 इन, साइक्लोहेक्सिनाइल इथ 1 इन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर है तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट, पहचान करो सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा कौन होगा। नंबरिंग इसकी कैसे करते हैं? 1 2 3, क्योंकि ये हो गई मेन चेन। नंबरिंग उस साइड से करो जिस साइड से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, लोएस्ट लोकल मिले, और सब्स्टिट्यूएंट को भी, सब्स्टिट्यूएंट भी सेकंड कार्बन पर है और डबल बॉन्डिंग भी फर्स्ट कार्बन पर है, ठीक है। तो आप इसका नेम लिख सकते हो 2, सेकंड पोजीशन पर क्या है? साइक्लो, ब्रैकेट में लिखिए साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। क्या है? प्रोप, PROP, प्रोप, देखिए प्रोप NYL, प्रोपाइनाइल, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? प्रोपिनाइल। यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रोपाइल भी लिख सकते हो नॉर्मली, प्रोपाइल, सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना अभी, वाइल तो लगेगा। 2 साइक्लोप्रोपाइल। 3 कार्बन में हम क्या बोलते हैं? 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप 1 ENE, क्योंकि 1 पोजीशन पर क्या है? इन है। ये हो गई इसकी नेमिंग। सबसे इजी तो नेमिंग है यार, हार्ड तो कुछ ही नहीं है, मुझे तो कुछ हार्ड नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये है, चलिए इसकी नेमिंग कीजिए। अब आपका मेन कौन होगा? ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया मेन चेन। साइक्लो नहीं लिखना है, नंबरिंग करनी है 1 2। सब डबल बॉन्डिंग को आप क्या देते हैं? प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, जिसके पास डबल बॉन्ड हो और जिसके पास ज्यादा कार्बन हो, और वही तो होगी मेन चेन, वही तो होगी मेन चेन, जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट भी हो डबल बॉन्ड भी हो। ये मेन हो गया। वर्ड रूट वही ले जाता है जिसके पास डबल बॉन्ड हो और सब्स्टिट्यूएंट भी हो। वर्ड रूट किसने लिया? साइकिल ने लिया। तो यहाँ पर आप लिखिए थर्ड पोजीशन। अब यहाँ पर लिखिए 3, यहाँ पर नंबरिंग कीजिए। अब जो कार्बन, ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है उसे हम कहते हैं 1, उसे हम देते हैं नंबर 1। पढ़ाया है पिछले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में 1 2 3। जो कार्बन, जो सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन है डायरेक्टली अटैच होगा मेन चेन से, उसे हम देते हैं नंबर 1। यहाँ पर ब्रैकेट 1 1 2 3 4, ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल। या फिर आप इसको डायरेक्टली 1 के जगह पर आप ऐसे लिख सकते थे 3 ब्यूटाइल। कैसे लिखते थे? ऐसा भी लिख सकते हो 3 ब्यूटाइल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 ब्यूटाइल साइक्लो, 3 ब्यूटाइल साइक्लो 1 ENE, साइक्लो ब्यूट 1 इन, सॉरी साइक्लो, यहाँ पर हमने एक चीज तो नहीं लिखी। साइक्लो 3 कार्बन की वजह से क्या? साइकिल के अंदर प्रोप, साइकिल को हम बोलते हैं प्रोप, प्रोप 1 इन,
ये हो गई इसकी नेमिंग। ठीक है, तो चलिए और एक क्वेश्चन हार्ड हार्ड, और 3 क्वेश्चन करेंगे बस फिर। चलिए इसकी नेमिंग कीजिए, इसकी नेमिंग कीजिए। डबल बॉन्ड इसके पास है तो ऑफकोर्स ये होगा मेन, ये होगा सब्स्टिट्यूएंट, ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। तो आप नंबरिंग यहां से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5, और नंबरिंग आप यहां से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5। अब देखिए फिफ्थ पोजीशन पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये मेन चेन यहाँ पर देखिए, जो सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है उसे हम देते हैं नंबर 1 1 2 3। आप नंबरिंग कहाँ से भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्डिंग या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। नंबरिंग आप यहाँ से भी कर सकते थे 1 2 3 या फिर 1 2 3। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिए 5 ब्रैकेट क्या, साइक्लो ClO, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल 5 साइक्लोप्रोपाइल। यहाँ पर लिखिए साइक्लो, साइक्लो पेंट, साइक्लो सब्स्टिट्यूएंट का तो यहाँ पर नेम ही हो गया 5 साइक्लोप्रोपाइल। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस साइकिल के अंदर कितने कार्बन है, 5। इस साइकिल के अंदर ब्रैकेट तो कंप्लीट, सब्स्टिट्यूएंट का नाम खत्म। यहाँ पर देखिए साइक्लो पेंट 1 3, साइक्लोपेंट 1,3 डाई इन, क्या है, डाई इन, डाई इन। ये हो गई इसकी नेमिंग। फास्ट फास्ट करना सीखो। 5 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंट 1 3 डाइन। इजी है यार, ये सब्स्टिट्यूएंट था। सब्स्टिट्यूएंट क्यों पहचाना, कैसे पहचाना, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्डिंग है, ज्यादा कार्बन है। इसके पास कार्बन भी कम है, डबल बॉन्डिंग भी नहीं है। हम मेन चेन उसी को सिलेक्ट करते हैं जिसके पास ज्यादा ब्रांचेस हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर फंक्शनल ग्रुप हो। और नंबरिंग के वक्त हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। उसके बाद हम देते हैं डबल बॉन्ड और या फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे हमारे लास्ट के 2 एग्जाम्पल, लास्ट वाले 2 एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप अभी का ये एग्जाम्पल कंसिडर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी का ही एग्जाम्पल कंसिडर कर लीजिए। देखिए, अब आप बोलोगे यहाँ पर मेन चेन कौन सी होगी, क्या आप बता सकते हो यहाँ पर मेन चेन कौन सी होगी? अरे यहाँ पर मेन चेन ये होगी, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। देखिए यहाँ पर लिख देता हूं मेन चेन टू, देखिए टू सिलेक्ट मेन चेन CHAIN। आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट। टू नंबरिंग, नंबरिंग हमें कैसे करनी है, सबसे पहले डबल बॉन्ड या फिर देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप आता है, फंक्शनल ग्रुप, या फिर उसके बाद हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। समझ में आया? तो चलिए नंबरिंग कीजिए। यहाँ पर मेन चेन कौन है, ये है। तो यहाँ पर नंबरिंग हम 1 2 और 3 लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है नंबरिंग करने के लिए। एक तो यहाँ से करो 1 2 3, और या फिर यहाँ से ये नंबर 1 2 की जगह ही चेंज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए इसका नेमिंग हम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 3 थर्ड पोजीशन पर क्या है, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो साइकिल है, इसके अंदर कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटेन, पेंट एन 3 साइक्लोपेंटेन। यहाँ पर आइए 3, यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर क्या है, पेंट सॉरी प्रोप, 3 साइक्लोपेंटेन यहाँ होगा। अब इस चेन का नेमिंग कीजिए साइक्लोप्रोप, क्या लिखिए, साइक्लो
साइक्लोप्रोप, साइक्लोप्रोप 1 इन हो गया। साइक्लोप्रोप, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है इस साइकिल के अंदर और 1 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से ENE। तो आपका नेमिंग इसका भी खत्म हो चुका है। सॉरी, पेंटेन नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर पेंटाइल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, PENTYL, जैसे हम प्रोपाइल लिखते थे उसी तरह हम इसे लिखेंगे पेंटाइल। सब्स्टिट्यूएंट को एंडिंग YL के साथ ही करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए नेमिंग के लिए, नंबरिंग के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका और एक एग्जाम्पल, इसका दूजा भाई। अब आप और कंफ्यूज हो जाओगे। कीजिए इसकी नंबरिंग, या फिर चलिए इसकी कीजिए नंबरिंग। अब आप किसको मेन चेन सिलेक्ट करोगे? अब आप मेन चेन इसको क्यों सिलेक्ट करोगे? देखिए, इसको सिलेक्ट करने का कारण भी है, इसको सिलेक्ट करना है, क्यों करना है, क्योंकि इसके पास ज्यादा कार्बन भी है, नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में, और इसके पास डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो 1 2 या फिर 1 2, ये साइड से जाओ या फिर वो साइड से आओ, 1 2 3 4 5। अब देखिए फोर्थ पोजीशन पर क्या है, यहाँ पर नेमिंग करने के लिए क्या करना है। अब जो ये हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है फोर्थ पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो यहाँ पर नंबरिंग 1, यहाँ पर नंबर आएगा 1। अब आपको लगेगा, आप बोलोगे सर नंबरिंग तो हम डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग में करते हैं 1, नहीं, यहाँ पर रूल क्या है, यहाँ पर रूल क्या बोलता है, जो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट का जो भी कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच होगा उसे हम देते हैं नंबर 1। अब जाइए 2 पर, अब जाइए 3 पर, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर इसकी नंबरिंग 1 या 2 से, ठीक है। तो रूल के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आप इसकी नंबरिंग, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया इस बार, क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया इस बार। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4 साइक्लो, CYCLO, साइक्लोप्रोप, साइक्लोप्रोप 2, साइक्लोप्रोप 2 ENYL। EN क्यों लिखा, EN क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है EN। E क्यों नहीं लिखते, और क्योंकि YL सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, YL सब्स्टिट्यूएंट को ही लगाते हैं, इस चीज की वजह से मैंने लिखा YL, EN YL। अब आते हैं नीचे, इसको हम नंबरिंग के, इसकी नेमिंग कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए साइक्लो, इसकी सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई 4, फोर्थ पोजीशन पर क्या है, फोर्थ पोजीशन पर क्या है, साइक्लो प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है, 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो उसे प्रोप 2। इन क्यों लिखा, डबल बॉन्ड है करके, सेकंड पोजीशन पर इन, और सब्स्टिट्यूएंट है करके YL लगाया। अब यहाँ पर देखिए साइक्लो क्या है, साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, साइक्लोपेंट 1 ENE। ये हो गई इसकी नेमिंग, ये हो गई इसकी नेमिंग, ठीक है। तो चलिए हमारे लास्ट और 2 एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। देखिए ये तो आपने कर ही वाले हैं, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही इसको ले लिया था, तो भी फिर से आपको डबल एक बार इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है और इसकी नेमिंग तो आपको बतानी है। इसकी नेमिंग मैंने क्या बताई थी, नंबरिंग आपको करनी है यहाँ से या फिर यहाँ से, दोनों के साइड से कर सकते हो, 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन, और ऐसी चेन जिसके पास 2 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 नहीं लिख सकते, 1 2 3 4 5 डबल, 3 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक कार्बन का ज्यादा फायदा है, इसकी वजह से ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन, हो गई। अब यहाँ पर देखिए 3 मिथाइलिडीन और मिथिलीन, यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 मिथिलीन, METHELINE यानी मिथाइलिडीन, मिथिलीन, और आप इसका दूसरा भी नाम ऐसे लिख सकते हो 3 मिथाइलिडीन, DE यानी मिथाइलिडीन, हो गई। और आप मेन चेन में देखिए, अब मेन चेन में देखिए 5 कार्बन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पेंट, PENT पेंट 1, 4,
1,4 डाइइन। आप यहां पर भी लिख सकते हो PENT पेंट 1,4 डाइईएनई डाइईएनई। ये हो गई इसकी नेमिंग, ये हो गई इसकी नेमिंग, डाइइन हो गई इसकी नेमिंग। ठीक है, मिथिलीन पेंट 1,4 डाइन, ये हो गई इसका नेमिंग। अब आपको लास्ट वाला एक एग्जांपल देता हूं जिसके साथ हमारा लेक्चर हम खत्म कर डालते हैं, इसके साथ हमारा लेक्चर हम खत्म करते हैं। और आपको इसकी नेमिंग करनी है। चलिए, नंबरिंग आप कहां से करोगे, इतना बताइए। नंबरिंग आप कहां से करोगे? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो कार्बन है मेन चेन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं से भी नंबरिंग करो, वहां से करो या फिर यहां से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नंबरिंग क्यों की 9? ऐसे नंबरिंग करो या फिर वैसे नंबरिंग करो, ट्रिपल बॉन्ड तो मिलना ही है। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करो। जैसे उसको मिथाइलिडीन बोला, इसको इथाइलिडीन बोलो। ये क्या है? अल्काइलिडीन्स के एग्जांपल है। अल्काइलिडीन बोलते हैं जो कार्बन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन डायरेक्टली मेन चेन से अटैच्ड है। सब्स्टिट्यूएंट का जो मेन चेन, मेन कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट का जो मेन कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन आता है, यहाँ पर देखिए कार्बन C, ये डायरेक्टली अटैच्ड है। किसके अटैच है? मेन चेन से। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, तो इसे हम कहते हैं इथाइलिडीन और इथिलीन। मैंने आपको बताया है लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, इंट्रोडक्शन में ही। देखिए 5, अब आप इसको क्या बोलोगे? 5 इथाइलिडीन ब्रैकेट कंप्लीट, सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट। अब यहां पर देखिए नॉन 9 कार्बन है मेन चेन के अंदर, नॉन 1,8 डाई YNE, यहां पर यूज किया हमने YNE। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन है, 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है। लेक्चर बहुत बड़ा लेंदी हो गया है, शायद से 1 आवर 20 मिनट के ऊपर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ। फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं, सब फंक्शनल ग्रुप के आपको एग्जांपल्स और डिटेल्स आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए बाय। अगर आपको वीडियो समझ आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन तक बने रहने के लिए थैंक यू। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।